गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास कल हमने आपके व्याकरण में थर्ड चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था मात्राएं और शब्द। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था कि मात्राएं किसे कहते हैं, स्वरों के निर्धारित चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। यही पढ़ा था हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्वरों के निर्धारित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। ठीक है। और अस्वर की क्या होती है? अस्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन प्रत्येक व्यंजन के साथ अस्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। फिर हमने ये चार्ट पढ़ा था, है ना बच्चों। आगे हमने इसमें हमारा चैप्टर में शब्द और वाक्य है जो हमारा रह गया था, वो हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए शब्द क्या होता है बच्चों, आपने पढ़ा है ना, शब्द आम, काम, 2 वर्णों वाले, 3 वर्णों वाले, 4 वर्णों वाले शब्द पढ़े हैं आपने। लेकिन शब्द किससे मिलकर बनते हैं? शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनाया जाता है। ठीक है। किससे बनाया जाता है? वर्णों के सार्थक मेल से। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, जय, सु, रै, खी, मु। ठीक है। लेकिन ये क्या है, आपका गलत वर्ण जुड़े हुए हैं, सही वर्ण जुड़े हुए नहीं है यहाँ पर। तो इससे क्या बन रहा है? इस वर्णों का कोई अर्थ नहीं है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनेगा? जसु, रखी, मु। तो ये कोई शब्द नहीं है, गलत है ये। यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है सु, रै, जय, मुखी। तो इससे क्या बना? सूरज मुखी, यानी कि एक फूल का नाम। ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसको हम शब्द कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। सार्थक यानी कि सही मेल को। जिस तरीके से यहाँ पर ये शब्द दिया गया है, ये वर्ण दिए गए हैं, ये क्या है? गलत है, यानी कि निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? सूरजमुखी, ये सार्थक शब्द है, यानी कि सही वर्ण जुड़े हुए हैं। इसका क्या है? अर्थ है सूरजमुखी एक क्या है? फूल का नाम है। ठीक है। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। सूरजमुखी एक फूल का नाम होता है, परंतु शब्द जसूर, खीमू का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात वर्णों के सार्थक योग को ही शब्द कहा जाता है। ठीक है। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिस तरीके से आपका एक वर्ण है कै, मैं, लै, तीनों अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन आपने इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका? कमल, जो कि एक फूल का नाम है। ठीक है। अगर आप इसको जोड़ेंगे मैं, कै, लै, मकल, तो मकल कोई शब्द नहीं होता। तो ये क्या है? गलत है। यानी कि शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्द के बच्चों 2 भेद भी होते हैं, सार्थक और निरर्थक, जो कि आपकी बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे हम निरर्थक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सूरजमुखी, इस शब्द का अर्थ है, तो ये क्या हो गया आपका? सार्थक शब्द। और जसूर खीमू, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका? निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? अब आगे है आपका वाक्य। तो बच्चों अभी आपने ऊपर पढ़ा कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? आपका शब्द बनता है। ठीक है। यही पढ़ा आपने कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। अब वाक्य किससे बनता है? वाक्य किससे बनता है? शब्दों के सार्थक मेल से, यानी कि शब्दों के सही मेल से। अगर आपके शब्द सही लिखे हुए हैं तो आपका क्या बनेगा? आपका वाक्य भी सही बनेगा। लेकिन अगर आपके शब्द भी जिस तरीके से वर्ण यहाँ पर ऊपर पढ़े थे आपने, सूरजमुखी और जसूर खीमू, जसीर खीमू गलत वर्ण जुड़े हुए थे तो हमारा कोई शब्द नहीं बना था। सूरजमुखी सही जुड़ा हुआ था तो हमारा क्या बना था? सही शब्द बना था। इसी प्रकार बच्चों वाक्य होता है। अगर आप वाक्य में शब्द सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा? हमारा सार्थक वाक्य बनेगा। अगर आप गलत लिखेंगे तो गलत वाक्य शब्द जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? निरर्थक वाक्य बनेगा, यानी कि गलत वाक्य बनेगा। देखिए शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसा पूजा रहे कर हैं दादाजी, तो ये क्या बन गया हमारा? पूजा रहे कर है दादाजी। पूजा रहे कर है दादाजी क्या है? ये
हमारा वाक्य सही है, बोलने में सही लग रहा है? नहीं ना, ये क्या लग रहा है, बोलने में गलत लग रहा है कि पूजा रहे कर दादाजी। हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अगर आपके घर पे दादाजी हैं, वो कोई काम कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, दादाजी पूजा कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। कोई आपसे पूछेगा कि दादाजी कहाँ हैं, आप क्या कहेंगे, दादाजी पूजा कर रहे हैं। या ये कहेंगे कि पूजा रहे कर हैं दादाजी, ये नहीं बोलेंगे ना, ये क्या लग रहा है, गलत वाक्य है। तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। आप क्या बोलेंगे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके दादाजी क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं, यानी कि पूजा में है। तो आपने क्या लगाया, पहले दादाजी पूजा कर रहे हैं, क्या लगाया आपने इसमें, दादाजी पूजा कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, आपका सार्थक वाक्य है, यानी कि सही वाक्य है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, और वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ जितना लर्न करना है, आपको क्या लर्न करना है कि शब्द के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। ठीक है, सार्थक यानी कि सही मेल को। आगे देखिए, इसमें दिया गया है अध्याय संक्षेप, यानी कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है व्यंजन के साथ लगे स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों का सही क्रम वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों आज आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, आप लिखेंगे मात्रा किसे कहते हैं, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगाए जाते हैं वह मात्रा कहलाते हैं। ऊपर हेडिंग डालेंगे आप मात्रा, क्या लिखेंगे आप, स्वरों के निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, स्वरों के निर्धारित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। फिर आप ये चार्ट बनाएंगे, मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, उ, बड़े उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये पूरी मात्राएं लिखनी है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, कल मैं आपका व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर जो है भाषा, ठीक है, इसका मैं आपको टेस्ट लेने वाली हूँ। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी इसके चैप्टर के, एक ही चैप्टर दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिवाइज भी करा चुकी हूँ। इसको आपको अच्छे से टेस्ट देना है, इसके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं और एक्सरसाइज मैं आपको इसका टेस्ट दूंगी, आप उसको लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ये मार्क्स आपके यूटी के मार्क्स में जोड़ूंगी मैं, इसलिए आप अच्छे से इसका टेस्ट देंगे। ठीक है, कल आपका व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, तो अच्छे से सभी बच्चे इसकी तैयारी करेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज। थैंक यू।